नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं का उपचुनाव हो चुका है। रिजल्ट आपके सामने है। भाजपा ने जहां 7 सीटें जीती, वहीं सपा को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2 सीटें उसने गंवा दिया। वैसे तो आप कह सकते हैं कि जो उपचुनाव होता है वो सत्ता का चुनाव होता है, लेकिन जो वोटों का अंतर रहा कुदरकी में स्पेशली और भी जगहों पे, मैं कहता हूं सरकारी मशीनरी अगर थोड़ा भी आरोप लगाते हैं बेईमानी का, जिसको कह सकते हैं, तो 19-20 का अंतर होता है। लेकिन इतने बड़े बड़े अंतर से जीतना, 1,44,000 वोटों के अंतर से कुदरकी में जीतना भाजपा का, मानता हूं कि हो सकता है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ हो, लेकिन इतने वोटों के अंतर से जीतने का मतलब है कि निश्चित रूप से बदलाव भी हुआ। और ये उपचुनाव ने एक संदेश भी दिया। उपचुनाव ने संदेश क्या दिया? पीडीए। जैसा कि आपको पता है कि अखिलेश यादव ने एक नया प्रयोग किया पीडीए का। लोकसभा के चुनाव में पीडीए कारगर भी रहा और 37 सीटें एक इतिहास रच दिया। सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने प्रदेश में आज तक इतनी लोकसभा की सीटें कभी सपा जीती नहीं थी, लेकिन 37 सीटों पर विजयश्री हासिल हुई। एक बार लग रहा था कि पीडीए का जादू चलेगा, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद जब उपचुनाव आया तो पीडीए धराशायी हो गया। पीडीए, जैसा कि आपको बता दें मित्रों, ये पीडीए नहीं है। पीडीए कोई गठबंधन नहीं, बल्कि जातीय समीकरणों के तहत बेटा बेटी को टिकट, भाई को टिकट, पत्नी को टिकट, कुल मिला के ये परिवारवाद का एक, कह सकते हैं, एक नया प्रयोग। मतलब परिवारवाद तो पहले से था, लेकिन एक मोडिफाई रूप है। इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। एक कहावत है कि आधी छोड़ पूरी का धावे, पूरी रहे ना आधी पावे। जब बहुत पूरे की इच्छा आप रखोगे तो कहीं न कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ता है। जितना है उसी में संतोष अगर कर लेते हैं तो आपकी गाड़ी चलती रहती है। पीडीए के सजाने के चक्कर में अखिलेश यादव ने जो अपना मूल वोट बैंक है, यमवाई का समीकरण, उस पर इनको नुकसान उठाना पड़ गया। आज यादव के पास कुछ नहीं। यादव लगता है कि राजनीति से खत्म ही हो गया है। या केवल 5 लोकसभा चुनाव की अपनी सीटें और विधानसभा में 1 सीटें जो परिवार की छोड़ करके, बाकी प्रदेश में किसी यादव को अब टिकट आने वाले समय में नहीं मिलना है। क्योंकि अगर पीडीए को सजाएंगे अखिलेश यादव तो यादव का नंबर कहाँ से लगेगा? एक यादव को टिकट दे दें, अभी जातिवाद का प्रचार करने में विपक्षी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इनकी मजबूरी है कि पीडीए को सजाने के चक्कर में अपनी जाति, जो मूल जाति इनकी है यादव, उसको बलिदान करना। यादव तो इनका साथ दिया, यादव और मुस्लिम का वोट बैंक तो एक तरह से दरक ही रहा है। क्योंकि कुदरकी में जैसा आप देख चुके हैं कि सर्व समाज ने इनका साथ तो दिया ही नहीं, साथ साथ जो इनका बेस वोट था मुस्लिम, वो भी अब राष्ट्रवादी हो चुका चला, उसने भाजपा को वोट कर दिया। और उसका परिणाम ये रहा कि 1,44,000 ऐतिहासिक अंतर से, हालांकि जैसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर तुर्कजादे और ये खानजादों में, जो बाबर ने खाना खिलाकर मुस्लिम बनाया था भारत में लोगों की, लगभग 80% मुस्लिम ऐसे ही हैं। तो जो सिया सुन्नी के एक झगड़ा होता है, आपको पता है, सिया लोगों ने जो अपने को मूलतः हिंदू मानते हैं, अभी हमारे बगल आप देख लीजिए 7-8 किलोमीटर दूर पर करीब 5 पुस्तिका अगर इतिहास खंगालिए तो उनके यहाँ भी शादी विवाह जितने भी संस्कार होते हैं सब हिंदू पद्धति से होते हैं। वो लोग खानजादा, उन्होंने सपोर्ट कर दिया भाजपा को, लेकिन मूल अपना अखिलेश गंवा बैठे।
आज स्थिति ये है कि पूरे 9 विधानसभा चुनावों में एक भी यादव को टिकट, खाली एक यादव को, वो भी अपने परिवार को। लोकसभा का चुनाव आप देख लिए, केवल 5 यादव, वो भी अपने परिवार को। इसके अलावा प्रदेश में किसी यादव को टिकट नहीं दिया गया। हम लोग मजाक भी करते हैं कि ज़्यादा मालिक बनोगे, जैसे हम लोगों के यहाँ कोई आयोजन प्रयोजन होता है तो बहुत जिम्मेदार लोग जो होते हैं वो सुबह से आते ही वो आलू छीलने लगते हैं 9 बजे, और बाद में उनको खाना मिलता है जब सब्जी एक आधे बजती है, सारी सब्जी खत्म हो जाती है। आज स्थिति यादव की वही हो गई। मैंने सवाल भी किया था कि भैया आप तो दरी बिछाने के काम में आओगे, तो कुछ मित्र हमारे हंसने लगे, सुधी लोग, कहीं भैया अब हालत वही चल रही। सवाल उठता है यादव की बात क्यों न की जाए। कुछ मित्र हमारे कहते हैं यादव के पीछे पड़े हो। भैया यादव के पीछे क्यों न पड़े। 25 से 30 वर्षों तक मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव के समय से आज तक 25-30 वर्षों का जो शासन रहा, सत्ता में अगले पायदाने पर पिछड़े में रहे, वो यादव ही रहे, तो यादव की तो चर्चा होगी। मित्रों, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल आयोग की रिपोर्ट पेश की और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने इसको लागू किया, कांग्रेस की सरकार ने। 1989 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री पहली बार बने जनता दल से, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव 1990 में बने। तभी से जातिवाद का एक प्रादुर्भाव हो गया, और जातिवाद आज इतना भयानक रूप ले चुका हमारे देश में कि जात के बाद प्रजात चली, उसके बाद नस्ल चली, फिर गोत्र चला। हमारा राष्ट्रवाद कमज़ोर हो गया। लेकिन अब की बार लगता है कि थोड़ा राष्ट्रवादी लोग बनने लगे हैं। कुदरती के चुनाव से ऐसा लग गया। अब मूल बिंदु पर आते हैं कि आज के समय में यादव वाकई बेचारा हो गया है। न इनको कहीं टिकट मिलता है, केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएं, दरी बिछाएं। यही होता है कि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने अपने मूल को बचा के चले। मूल को अगर आप बचा के चलोगे तो बाकी लोगों को जोड़ लोगे 20%, तब आप सत्ता में रहो। लेकिन अगर आप मूल को ही गवा दोगे तो बाकी तो आपके साथ जुड़ेंगे ही नहीं। जैसा हुआ कि एमवाई का समीकरण अब धीरे धीरे दरकना शुरू हो गया है। बिहार में चूंकि यादव बड़ी संख्या में हैं, इसलिए एमवाई का समीकरण चला। और लालू की एक तारीफ में करना चाहूँगा, लालू यादव की कम से कम टूट गया। आज सत्ता से बहुत दूर से दूर हैं, उनकी दाल नहीं गल रही। कम से कम उन्होंने जो उनका मूल वोट बैंक था उसको उन्होंने पकड़ के रखा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने मूल वोट बैंक को सजो नहीं सके। परिवारवाद हावी रहा। जैसा कि आपको पता है 9 विधानसभाओं का आप देख लीजिए, जो वही चुनाव हुआ। करहल में तेज प्रताप यादव, लालू यादव के दामाद कह सकते हैं, अपना ही परिवार। मझवा में डॉक्टर ज्योति बिंद, पिता रमेश बिंद, सपा से भी टिकट भाजपा से आए थे। अभी 2024 में इन्होंने सपा के टिकट पे चुनाव लड़ा। उनकी बेटी कटेहरी में शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा की पत्नी जो वर्तमान में सांसद हैं सपा के। वही हाल में मिल्कीपुर में अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद। मित्रों, अब रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन ऐसा लगता है कि पीडीए के सजाने के चक्कर में अखिलेश यादव जी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अलग मतलब इनसे जुड़ने को तो दूर, अपना जो वोट बैंक है वो भी इनके हाथ से छटक रहा है। मेरा विश्लेषण कैसा रहा, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। आप कमेंट कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।